सरकार तो अब जाने बताते। और हमारे जो बबीना विधानसभा की जनता है वो लगभग तो बदलती है। विधायक हैं वो आए हैं आपके गांव में? कब नहीं आओ, को नहीं आओ। ऐसे सुनो साहब, 20 के ऊपर सीधो ले जो है को, और वैसे कोई कितना कुछ भी नहीं। आपके आए हैं, विधायक आए हैं आपके गांव? आए तो हैं पर कुछ किया नहीं है। हाँ? हमारा अखिलेश यादव जी ने तो 22-22 हज़ार रुपया जेब में डाले, जैसे कुछ पिताजी नहीं डालते हम लोगों के, जबकि 18,000 हमारी जेब में डाल रहे हैं। हमारे का पिताजी वहाँ कमा के रखे दे रही। सिलेंडर 300 का है, आज वो 1,000 का भर रहा। हाँ सर, जो अच्छा काम करेगा उसी की हम साथ देंगे। यहाँ के विधानसभा के जो हैंगे, देखिए हमारे क्या गंदगी गांव में फैली फिर रही, कोई देखता ही नहीं है काम को। अब राजीव पारीक्षा 5 साल में एक बार चक्कर लगा गए, फिर देखा ही नहीं जनता को क्या हो रहा है। हम समाजवादी का साथ देंगे। क्या देगा, 5 साल से विधायक राजीव पारीक्षा देख रहे हो साहब, हमारे का ठेला भर रहा हूँ, कैसे वोट देते उन्हें? भाई कोई गांव में विकास ही नहीं किया उनने। समाजवादी ने हर विकास दिया, सड़कें दी, लाइट दी, सब उन्हीं की देन। तो अखिलेश की बनवा रहे, अखिलेश सरकार बनवाएंगे आप? अखिलेश बनवा। लेकिन जितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया है, अगर माननीय योगी जी को विकास देखना है या राजीव विधायक जी को विकास देखना है तो वो गांव में आके देखे। बनवाने जा रहे हैं? भाजपा की सरकार बनेगी इस बार उत्तर प्रदेश में। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अपना अपना जनसंपर्क भी उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर हम झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों की बात करें तो झांसी जनपद और ललितपुर जनपद में आगामी 20 फरवरी को मतदान होना है और नामांकन की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी है। पार्टियों के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी ही अपना दबदबा बरकरार रखती है या फिर परिवर्तन होता है। तो ऊँट किस करवट बैठेगा, यही सब जानने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स के माध्यम से बबीना विधानसभा के क्षेत्र में एक चुनावी चर्चा की जा रही है आम लोगों से, यहाँ के नागरिकों से। तो इस समय हम आ पहुँचे हैं बबीना विधानसभा के ब्लॉक बबीना के ग्राम लहार में, जहाँ हमारे साथ काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से ये ज्ञात होगा कि इस गांव में कौन कितना समर्थन किस पार्टी की तरफ है। तो हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। दादा, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? सरकार तो अब जाने बताते हैं, हम ऊपर से नहीं अब उतरे धरती पे हैं। नहीं, आप, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, तो इस बार ज़्यादातर पब्लिक जो है किसकी तरफ झुकाव है पब्लिक का? अब सबको झुकाव है, अब हम कुछ नहीं कहते हैं। सही कहें आपसे बात। चलिए, हमारे साथ और भी हैं, आप बताएंगे कुछ उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? हम नहीं बता पाएंगे। आप कुछ कहेंगे? कहेंगे सर। आप पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा सब आज़ाद सिंह नाम है जी, और मैं पूर्व प्रधानपति हूँ जी, अभी वर्तमान में। तो ये तो अब सब जनता का है, जनता का मन किस तरफ जाता है। और हमारे जो बबीना विधानसभा की जनता है वो लगभग तो बदलती है। अब ये तो इतना नहीं बता सकते जनता के मन में क्या है। अच्छा, अभी जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके यहाँ के जो विधायक हैं राजीव सिंह पारीक्षा हैं, तो राजीव सिंह पारीक्षा आपके गांव में आते हैं क्या? आए तो हैं साहब, एक आध दो बेर आए, लगभग 5 साल में 2 बेर आए। अब और तो उनकी जनता बताएगी साहब, मैं तो अभी प्रतिनिधि हूँ। तो प्रधान, आपके जो यहाँ के विधायक हैं वो आए हैं आपके गांव में? कब नहीं आओ, को नहीं आओ। तो मतलब उन्होंने कुछ किया आपके गांव के लिए? ऐसे सुनो साहब, 20 के ऊपर सीधो ले जो है को, और वैसे कोई कितना कुछ भी नहीं। आप
आपके आए हैं, विधायक आए हैं आपके गांव? आए तो हैं पर कुछ किया नहीं है। आए हैं लेकिन कुछ किया नहीं है। तो इस बार आप लोग जो है उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनवाने जा रहे हैं? माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी समाजवादी पार्टी की ही क्यों, और भी तो है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी भी है। और किसान जो नुकसान हुए किसान के, आज तक किसी को कुछ मिला भी नहीं। और जैसे अभी उर्दा मूंग का नुकसान हुआ था तो इन्होंने मतलब कागज लिए हैं किसानों से, पर कुछ आया नहीं है। लेखपाल ने किसी के डाल दिए 500, तो किसी के डाल दिए 15,000। मात्र 200 आदमी के आए हैं, 3,000 आदमी हैं जनता किसान मरे जा रहा भूख के मारे। अखिलेश यादव जी ने तो 22-22 हज़ार रुपया जेब में डाले, जैसे कुछ पिताजी नहीं डालते हम लोगों के, जबकि 18,000 हमारे जेब में डाल रहे हैं। हमारे पिताजी वहाँ कमा के रखे। किसानों के लिए तो मोदी सरकार भी दे रही है। मोदी दे रही, सिलेंडर 300 का है, आज वो 1,000 का भर रहा। हम किसकी चोरी करें, किसकी क्या करें, कैसे भरेंगे बताओ आप? आपसे हमारा सवाल, कैसे भरवाएं हम 1,000 का सिलेंडर? तो मतलब आपका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बिल्कुल इस बार उत्तर प्रदेश में बनेगी। एस भैया को ले जाएंगे जिता के यहाँ से। हाँ, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं भी इसी बात से सहमत हूँ। मैं भी यही पार्टी के लिए सहयोग करूँगा। सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इसी पार्टी का सहयोग करें। हमारे साथ और भी यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। मैं एक एक करके आपको सबसे रूबरू कराता हूँ। तो दादा, आप बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ सर, जो अच्छा काम करेगा उसी की हम साथ देंगे। अच्छा काम तो योगी जी कर रहे हैं अभी। योगी जी कर तो रहे, लेकिन राज्य सरकार तो नहीं कर रही अच्छा। तो योगी जी राज्य में ही तो हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ के विधानसभा के जो हैंगे, देखिए हमारे क्या गंदगी गांव में फैली फिर रही, कोई देखता ही नहीं है काम को। अब राजीव पारीक्षा 5 साल में एक बार चक्कर लगा गए, फिर देखा ही नहीं जनता को क्या हो रहा है। बस अब जो अच्छा नेता होगा हम उसी का साथ देंगे। तो अभी आपकी नज़रों में अच्छा नेता कौन समझ में आ रहा है? अब देख लेंगे, अब तो नहीं आ रही समझ में, अब बता देंगे। समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव हैं, बीजेपी से राजीव सिंह पारीचा हैं, और बहुजन समाज पार्टी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना है मैदान में। हम समाजवादी का साथ देंगे। तो यहाँ देखिए, आप बराबर हम लोगों से आपकी रूबरू करा रहे हैं। एक और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, आप बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? नाम बताएं आप अपना। मैं सर नाथूराम राजपूत बोल रहा हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी। हम तो सर अपने अखिलेश यादव जी को जो है बनाएंगे। क्यों अखिलेश यादव जी में ऐसा क्या देखा आपने? क्या देखा, 5 साल से विधायक राजीव पारीक्षा देख लो साहब, हमारे का ठेला भर रहा हूँ। कैसे वोट देते उन्हें? भाई कोई गांव में विकास ही नहीं किया, उनने विकास नहीं किया तो हम नहीं देंगे। योगी जी ने तो काफ़ी मतलब योजनाएं चला रहे हैं, आपके गांव तक वो योजना नहीं पहुंची? हमारे तो नहीं आई। अब हमारे 2,000 आते पिताजी के आने, वो दान के आने, कछु को नहीं हुआ पैसा। कागज भी रहने के बाद तो उतना एक भी बच्चा नहीं हुआ। आपका क्या कहना है भैया इस बारे में? हरिमोहन यादव नाम है मेरा जी। और समाजवादी पार्टी से समर्थक हैं सब लोग, पूरा गांव भी देगा उनको। मतलब समाजवादी पार्टी के समर्थन में आप हैं, तो ऐसा समाजवादी पार्टी ने क्या दे दिया? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2017 तक रही। समाजवादी ने हर विकास दिया, सड़कें दी, लाइट दी, सब उन्हीं की देन है। और जो 20,000 से 36,000 रुपया दिया, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। हर किसान को मिला है, ना उनने जात पात देखी, कुछ नहीं देखा। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए हैं। तो दादाजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं आप लोग? हम तो अखिलेश की बनवा रहे हैं। अखिलेश सरकार बनवाएंगे आप? अखिलेश बनवाए, अखिलेश को वोट दे। तो दादाजी के भी विचार आपने सुन लिए। दादाजी कह रहे हैं कि पाउच कर दिया था। के साथ यहाँ कुछ युवा साथी भी हैं जो जिनकी हम प्रतिक्रियाएं लेंगे। भैया, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विवेक यादव है जी। तो आपको मतलब जो है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं आप? इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बननी चाहिए और वो बनेगी भी, उसका तय है। तो समाजवादी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी थी, 2017 तक रही। तो फिर दोबारा से क्यों नहीं आ पाई? अब कोई ये जरूर नहीं है कि एक ही सरकार रहेगी प्रदेश में, सरकार चेंज होती रहती है। लेकिन जितना विकास
समाजवादी पार्टी ने किया है उतना विकास बहुजन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। अगर माननीय योगी जी को विकास देखना है या राजीव विधायक जी को विकास देखना है तो वो गाँव में आके देखे, विकास शहर में नहीं दिखता है। अच्छा, आपके विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं, आपके गांव में कितनी बार आए और आपके गांव में अभी तक उन्होंने क्या विकास किया? 1-2 बार आए गांव में तो भी कुछ विकास किया ही नहीं। आप खुद देख लो गांव में ऐसा कुछ विकास हुआ नहीं। जितना विकास होना चाहिए माननीय विधायक जी से ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। और रोजगारों के लिए, रोजगार के बारे में क्या कहेंगे आप? रोजगार सरकार काफ़ी उपलब्ध करवा रही है और राशन भी दे रही है, महीने में 2-2 बार राशन दे रही है सरकार। जी हाँ, राशन तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि राशन तो मिल रहा है, लेकिन सरकार वो विकास नहीं कर पा रही है जो विकास होना चाहिए। जैसे गांव के युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपका क्या कहना है भैया, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? भाजपा की सरकार बनेगी इस बार उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे आप उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ भी हमने लोगों से चर्चाएं की। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक राजीव पारीछा हैं और उन्होंने आपके गांव का बिल्कुल भी विकास नहीं किया। विकास तो कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी हुआ ही नहीं विकास। जब आपके गांव का रही मुलायम सिंह की रही, मायावती की रही, विकास तो इस गांव में 40 साल है, वही 45 साल है, विकास तो हमने देखा ही नहीं क्या है। नहीं, आपके राजीव सिंह पारीछा यहाँ के विधायक हैं। नहीं, उन्होंने भी विकास नहीं किया हमारे गाँव में। क्यों झूठी बोल दे? जब आपके गांव का विकास नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी की सरकार बनवाएंगे, तो किस बेस पे कह रहे हैं आप? हम इस बेस पे बोल रहे हैं कि लूटपाट, डकैती, चोर चपाटी या जंगल जानदा रहती है गांव के पास में हमारे। तो इस बार क्या है कि हथियार डाल के एक घेर फिर फिरते हैं डकैते लोग। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता, लूट, हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाएं कम हुई हैं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हम तो इतना सहमत नहीं है। हमारे वो तो अपने गांव की बता दें कि गांव में किसने किसको लूटा, किसने किस यादव ने मारा, किसने बंदूकें उड़ा दी, किसने क्या कर दा। अगर 100 यादव हैं, अगर एक ख़राब है तो 99 भी तो सही है। जवाब दें आप इनकी बात का। क्या जवाब दें हम? मतलब इनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बात आपने पूरे प्रदेश की कह दी, आप अपने गांव स्तर की बात करिए। गांव में क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं आपकी? नहीं, गांव में नहीं भाई हमारी। तो आप चूंकि एक गांव के रहने वाले हैं तो आप अपने गांव के हिसाब से सोचकर बताइए हमें। गांव के हिसाब से सोचकर, गांव में क्या है कि लाइट आ रही है, सो समाजवादी पार्टी में रही लाइट, सो बीजेपी में रही लाइट। और दूसरी बात गल्ला है, जैसे अनाज सबको कभी मिलता था 5 किलो, बोल दिया कंट्रोल वाले नहीं है, जा तुम अपना काम कर, तो भाग गया। अब इस बार कंट्रोल, जैसे 5 बच्चे हैं घर वाले, परिवार में 5 आदमी, तो सबको बराबर मिल रहा है। राशन तो और भी सरकारों में मिलता था। हाँ, मिलता था। क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो सही है साहब, 5 किलो तो मिल रहा है। अखिलेश के टाइम का कम से कम एक आदमी को 35 किलो मिल रहा है। और अखिलेश ने जो वो किटें बांटी थी, तो अखिलेश ने घी भी बांटा, तेल भी बांटा और शक्कर भी बांटी। तो आदमी को अंदाज भर कि अखिलेश ने जो साथ दिया है वो तो हम नहीं जानते हैं कि अभी किसी ने दे दिया हो। अब वो ऐसा है, देखो जिसके जो मन में है उसकी तो हम नहीं निकाल सकते हैं अंदर से। किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को तो कोई तकलीफ़ है, किसी को हमारी भी तकलीफ़ है, ये हम थोड़ा बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं ली हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के फेवर में ज़्यादा बात कर रहे हैं लोग बाग, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी उपलब्धियाँ लोग गिना रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले जो तारीख है 20 फरवरी, जिस दिन मतदान होना है, उसके बाद मतपेटियाँ खुलेंगी, तब ये समझ में आएगा कि जनता का समर्थन वास्तविक रूप से किस पार्टी की ओर गया है। और ये जो है मतदान के बाद पता चलेगा कि चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए लाहौर बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।